देखिए, यूपी में अगर हम कहें तो 7 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और उन 7 जिलों में लॉकडाउन कंप्लीट रहेगा। वहां पे ज्यादा सरकार का फोकस है और 75 जो जिले हैं, जो डीएम है, स्थानीय प्रशासन है, वो लोग डिसीजन लेंगे कि किस तरह से क्या करना है। लेकिन 7 जिले जो हैं, जिसमें आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, बनारस और मुरादाबाद, तो ये 7 जिले जहां पे कोरोना पॉजिटिव जो पाए गए हैं, जहां पे लोग, जिन जिलों में, उन जिलों को कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि सरकार इस पे बिल्कुल सख्त है कि किसी तरह से फैले ना, बचाव ही विकल्प है। इस पे सरकार काम कर रही है और इसको लेकर के ही ये लॉकडाउन की बात आ रही है। और हम देख सकते हैं कि सड़कों पे कितना सन्नाटा है। यहाँ पे पीछे हम दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल सन्नाटा है। लखनऊ में जिस तरह से कुछ लोग जो ट्रेनों से आ गए थे, उनको भी वो लोग जरूर इकट्ठे हो गए थे, जिसको सरकार ने एकदम बिल्कुल अपने इस पे लेते हुए, और परिवहन मंत्री ने खुद उस पे संज्ञान लिया जब हम लोगों ने खबर चलाई, और वहां 60 बसों की व्यवस्था की गई और जल्दी से जल्दी सबको उनके घर भेजा गया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो व्यवस्था सरकार ने की है, उसमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भी उसका इंतजाम किया जा रहा है और बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। जो इसेंशियल सेवाएं हैं, जैसे अभी हम लोगों के पास से थोड़ी ही देर पहले अमूल दूध की गाड़ी गई जिसपे लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी इसेंशियल वर्क्स। तो इस तरह से जो जरूरी सेवाएं हैं, दूध है, राशन है, इस तरह की चीजें हैं, वो बिल्कुल लोगों के पास पहुंचती रहेंगी। और लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जिन जिन जिलों में, वहां कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा। बिल्कुल। और ये जो सन्नाटा पसरा है, पहली बार ऐसा होगा कि ये सन्नाटा जो है वो चिंता नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि ये सन्नाटा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसकी आज जरूरत है सड़कों पर। आरिफ हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, आगरा में भी जो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है, आज से पहले शायद कभी नहीं दिखी होगी कि इतना सन्नाटा हो। जो सड़कें देसी विदेशी सैलानियों से भरी रहती हैं, वो सड़कें सूनी पड़ी हैं। जिन 75 जिलों में लॉकडाउन की बात हो रही है 31 मार्च तक, उनमें आगरा भी शामिल है। देखिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा ये कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू है। और निश्चित तौर पर पूरा जो शहर है सुनसान है, पूरा जिला सुनसान है। हालात ये हो गए कि 4 लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, हर जगह पर सन्नाटा है और एकदम ऐसा माहौल है कि शायद इस शहर में कोई नहीं रहता। लेकिन अच्छा माहौल है, लोग नहीं निकले हैं, लोगों ने सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया गया, शायद इसकी उम्मीद किसी को नहीं रही होगी। मैंने पूरे शहर में घूमा तो पता चला कि शहर में 1 या 2 लोग दिखाई दिए, बाकी के अलावा सारे लोग बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट अपने घर में बैठे हुए हैं और कोरोना वायरस को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया था, जो प्रधानमंत्री ने अपील की, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जाके जो जिले लॉकडाउन होने हैं उसमें आगरा का नाम है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग तैयार बैठे हैं कि किसी भी तरह से कोरोना को हराना है। और 31 मार्च तक लॉकडाउन है तो लोग सपोर्ट करेंगे और निश्चित तौर पर जो व्यवस्था रहेंगी, चाहे सरकार की जो कहे अलग मुद्दा है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं कि हम कोरोना को हराएंगे, चाहे 31 मार्च तक लॉकडाउन रहना पड़े, चाहे उससे आगे तक रहना पड़े। तो लोग तैयार हैं और कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से तत्पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हर कोई तैयार है कोरोना को हराने के लिए और यही स्पिरिट मैटर भी करती है और यही एक स्पिरिट है जो बड़ी वजह बनेगी कि हम कोरोना को सेकेंड फेज पर ही रोक पाने में कामयाब रहेंगे। इसी दिशा में कदम उठाए भी जा रहे हैं तमाम जो सहयोगी हैं मेनका, वो हमारे लगातार जुड़े हुए हैं। दर्शकों को बता भी दें कि एसेंशियल सर्विस में एक हमारी जॉब भी आती है, क्योंकि हम आपकी आवाज बनते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया होती है उन्हें तो हम मंच देते ही हैं और साथ ही जिस तरह से फैसले आपकी बेहतरी के लिए जाते हैं, उन फैसलों को भी आप तक पहुंचाते हैं। और हमने भी यहाँ कदम कुछ खास उठाए हैं। मौजूद के जरिए अजय वत्स हमारे सहयोगी जुड़े थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि किस तरह से जनता कर्फ्यू का हाल देखने को मिल रहा है नोएडा की सड़कों पर। में इनका बिल्कुल, और हमारे सहयोगी तमाम कह सकते हैं कि तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और जो अपडेट खबर है कोरोना को लेकर वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर्स के पैनल भी वक्त वक्त पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि लोगों के मन में जो सवाल है उन सवालों का जवाब भी हम दे सकें। रंजना लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई है, आरिफ आगरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजना, आपने बताया कि जो जरूरी चीजों की सप्लाई है वो जारी रहेगी और उस पर कोई असर इस लॉकडाउन का नहीं होगा। अभी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं, 4 या ये संख्या उससे ज्यादा है? क्योंकि उत्तराखंड में तो सभी जिलों में लॉकडाउन 31 मार्च तक। देखिए, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 जिले हैं जिनमें कंप्लीट लॉकडाउन होगा, जिसमें सबसे पहले जहां से कोरोना पॉजिटिव हम वहीं से शुरुआत करते हैं, आगरा।
आगरा में जो है अभी भी 8 केसेज हैं वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव के। लखनऊ में भी 8 केसेज हैं, गाजियाबाद में 2 केसेज हैं, मुरादाबाद में भी 1 केस मिला है। तो इस तरह से देखें तो जो कोरोना पॉजिटिव जहाँ पे पाए गए हैं मरीज वो 7 जिले हैं और इन 7 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन होगा। क्योंकि जो इसका जो थ्योरी अगर हम कहें कि बेस है, इसका बचाव ही विकल्प है और इसके लिए बचाव करने का सबसे बड़ा जो आधार है कि लोग एक दूसरे से न मिले। तो कंप्लीट लॉकडाउन के पीछे सरकार की यही मंशा है कि जो लोग जब सड़कों पे नहीं निकलेंगे, जरूरी चीजें उनको उपलब्ध कराई जाएगी तो संक्रमण नहीं फैलेगा। रंजना, यहाँ पर एक सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण रोकने के लिए बात का जिक्र किया कि जरूरी सामान उपलब्ध रहेगा, उसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने देखा है इससे पहले भी कई मौकों पर कि जब भी इस तरह कोई चीज सामने आती है तो लोगों में एक पैनिक हो जाता है सामान के जमा करने को लेकर। सीएम योगी ने भी कहा है कि आप स्टॉक करने के लिए दुकानों पर भीड़ ना लगाए। व्यापारियों को भी सीधा संदेश दिया गया है कि वो कालाबाजारी ना करे, जमाखोरी ना करे। किस तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, इस बारे में आपके अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या कुछ खास जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिला प्रशासन पूरे तौर पे एक्टिव है। जिला प्रशासन इस पे जो हाँ भी जरूरी जो गाड़ियां हैं उस तरह की, जैसे कि अभी हम लोगों के पीछे से थोड़ी ही देर पहले अमूल दूध की गाड़ी गई है जिस पे लिखा हुआ था इसेंशियल वर्क्स ऑन ड्यूटी। तो इस तरह से देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरे सहयोग दे रहा है कि किस तरह से ऐसी चीजें जो जरूरत की चीजें हैं, जो बुनियाद है जीने के लिए, उस बुनियादी चीजों की सब किसी को मिल सके और उसमें किसी को परेशानी ना हो। तो इस तरह से ऐसी चीजों के लिए राहत दी जाएगी। प्रशासन उसमें हर 2-4 घंटे पे ऐसा उसमें बनाएगा भी कि लोग बाहर निकल के और अपने सामान ले चुके जा करके ले लें और इस तरह से चीजें उपलब्धता भी बनी रहेगी। तो इस तरह से देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सहयोग करेगा लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सामान बिल्कुल, आज वो चीज नजर भी आ रही है सड़कों पर, आज वो तैयारी प्रशासन की, शासन की नजर भी आ रही है और प्रशासनिक तमाम जो पुलिस के भी लोग मौजूद हैं सड़कों पर, वो लोगों का सहयोग करते दिख रहे हैं। आरिफ हमारे साथ मौजूद है। आरिफ, जब हम पैनिक की बात करते हैं तो एक तो सामान घर में हो, खासकर राशन घर में हो, ये एक लोगों में चिंता हो जाती है और दूसरा कि अगर कोई अपने गांव से अलग इन शहरों में, इन जिलों में मौजूद हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है ऐसे कंडीशन में कि अपने घर चले जाएं। लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब है कि जो जहां है वहीं रहेगा, जो जिस शहर में है, जिस मोहल्ले में है वहीं रहेगा। ऐसे में लोगों को समझाना भी जरूरी है कि आप अपने गांव को, अपने शहर को या अपने मोहल्ले में जाने की हड़बड़ी ना करें और अगर कोई करता है तो क्या उन्हें रोकने की भी व्यवस्था है? यहाँ पेशेंट मिले थे तो पहले से यहाँ तैयारियां बहुत मजबूत की गई थी प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा और सरकार द्वारा। इस बात को लेकर पहले ही एक चिन्हित कर लिया गया था। जी आरिफ, आपके पास आए उससे पहले एक बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें। यूपी में जनता कर्फ्यू का वक्त बढ़ा दिया गया है। आज रात 9 बजे तक प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू की अपील की थी, लेकिन अब कल सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। ये वक्त उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया है। कल सुबह 6 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा, यानी कि आज रात 9 बजे के बाद भी जनता कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा। ये अपील उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। किशोर रावत हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, 31 मार्च तक उत्तराखंड राज्य को ही लॉकडाउन कर दिया गया है, ये फैसला लिया गया है। क्या स्वरूप होगा इस फैसले का, मतलब किस तरह से ले एक आम पब्लिक? देखिए, सब बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड 31 तारीख तक लॉकडाउन कर दिया गया है और चूंकि आज जिस तरीके से जनता कर्फ्यू था, लोगों ने सहयोग किया है इसमें और जाहिर सी बात है क्योंकि ये बीमारी जो कोरोना वायरस है, ये बीमारी सिर्फ इस तरीके से ही दूर कर सकते हैं कि लोग एक दूसरे से ना मिले, सोशल डिस्टेंस रखे, साफ सफाई रखे। लेकिन यह जरूर है कि लगातार देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के 3 जो बड़े जिले, मैदानी जिले हैं, इसमें लगातार मामले बढ़ रहे थे और देहरादून की अकेली बात करें तो देहरादून में लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं एक और चीज बताऊं कि इसी तरीके से जो तमाम इलाके हैं वो लॉकडाउन हो जाएंगे। लोगों को समझाया जा रहा है कि पूरी तरह से सतर्क रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा है कि जो जरूरी चीजें हैं, जिसमें दूध हो गया, सब्जी हो गई, दवाइयां हो गई, जो जरूरी चीजें वो खुली रहेंगी और पूरी तरह से आने वाले 31 तारीख तक इसी तरीके से पूरी इलाका यानी पूरा देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तराखंड पूरा इसी तरीके से रहेगा। जाहिर सी बात है कि ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये बचाव के लिए जा रहे हैं ताकि
लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि ये बीमारी जिस तरीके से लगातार फैल रही है और लगातार इस तरीके से इस बीमारी का इलाज नहीं है। इस बीमारी का सिर्फ अगर बचना है तो इसमें सामाजिक जो लोग भीड़ भाड़ करते हैं उनसे दूर रहे, बाजार खाली रहे, क्योंकि लगातार अगर जो कम्युनिकेशन गैप आज के दिन की जनता कर्फ्यू की, और इन तस्वीरों को देखने के बाद ही सरकार ने ये कदम उठाया है जनता की बेहतरी के लिए कि अब जनता मानसिक तौर पर इतनी मजबूत नजर आ रही है कि उसने इतने ईमानदारी से, इतनी खूबसूरती से उसने आज जनता कर्फ्यू को निभाया है, तो आगे कुछ और दिन भी निभाएगी, क्योंकि ये सबकी सेहत का सवाल है। अब बिल्कुल जिस तरीके से जो आम लोग हैं, क्योंकि बिना आम लोगों की मदद से ये बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। लोगों को अगर लड़ना है इस बीमारी को तो उनको डॉक्टरों की भी मदद करेंगी, सरकार जो एडवाइजरी जारी कर रही है उसकी भी मदद करनी पड़ेगी। कारण यही है कि जब तक लोग इसमें एकजुट इकट्ठे होकर नहीं आएंगे, एक आंदोलन की तरह इसे लेना पड़ेगा और लोग इकट्ठे होकर नहीं आएंगे तो शायद इस बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। कारण यही है कि लगातार ये बीमारी लोगों के संपर्क में रहने से फैल रही है। हालांकि अगर देश की बात करें तो देश में इस तरह की बीमारी नहीं थी, ये लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके संपर्क में कहीं ना कहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन होगा, इस तरीके से जो तस्वीरें रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में ये बीमारी को दूर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपसे इस सवाल का भी जवाब लेंगे कि इस लॉकडाउन की कंडीशन में क्या तमाम ऑफिसेज बंद रहेंगे, लेकिन उससे पहले उमेश का रुख करेंगे। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ मौजूद है। उमेश, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में इस वक्त 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है और उत्तराखंड के सभी जिले, यानी कि पूरा का पूरा उत्तराखंड, देश भर के कुल 75 जिले हैं जहां पर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। मेरठ में आज जनता कर्फ्यू को किस तरह से समर्थन लोग दे रहे हैं और क्या यहां की पब्लिक तैयार है अगर ऐसे ही फैसले और लिए जाते हैं बाकी जिलों में और पूरे देश में? तो जी हाँ, निश्चित तौर पर मेनका जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। अगर कोरोना वायरस को हराना है तो यही करना पड़ेगा जो इस वक्त सरकार कर रही है। देश भर के 75 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है। ये वो जिले हैं लौटेंगे आपके पास। इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि स्टेडियम, तमाम स्टेडियम को खाली कराने का आदेश दिए गए हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी को सभी स्टेडियम खाली कराने के आदेश सरकार की ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दिए गए हैं ताकि वहां पर वो व्यवस्था की जा सके, आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सके। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सरकार की ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी को कह दिया गया है कि जितने भी स्टेडियम्स हैं उन्हें खाली कर दिया जाए ताकि वहां पर आइसोलेशन वार्ड, आइसोलेशन सेंटर बनाए जा सके किसी भी क्रिटिकल कंडीशन के मद्देनजर। बिल्कुल अपर्णा, और जो फैसला लिया जा रहा है इस फैसले की जरूरत थी और कह सकते हैं कि बहुत ही यहां पर सतर्कता के साथ भी सरकार फैसले ले रही है। एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि पैनिक ना हो लोगों के बीच। लेकिन एक तरफ तो लोगों को घर में कैद रहने को कहा जा रहा है, लेकिन वो लोगों के सहयोग से ही, अपील के जरिए, ना कि जबरदस्ती। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। अगर हम जबरदस्ती करते हैं तो पैनिक क्रिएट हो सकता है और भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपील के जरिए हम लोगों को उनके घरों में रख रहे हैं। कर्फ्यू की बात हो रही है, लॉकडाउन, और अब एक जो बड़ा फैसला, बड़ा आदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी को दिया जा रहा है कि तमाम स्टेडियम्स जो हैं वो खाली करा लिए जाए, क्योंकि अगर हमें जरूरत पड़े तो इसे हम आइसोलेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल सीधा संदेश यही है कि सरकार आपके बारे में हर चीज का, हर विषय के बारे में सोच रही है और इसी के मद्देनजर कदम भी उठा रही है। यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइए, हम जल्द लौट रहे हैं।